एक इंसान जो पिछले 3 साल से बता रहा है पाकिस्तान टीम की क्या गलतियां हैं, क्या खामियां, लेकिन उसको कोई नहीं सुन रहा। ये कैसे आपने कह दिया कि मुझे कोई नहीं सुन रहा भाई? जट साहब, मतलब हर बंदा आपके खिलाफ जा रहा है ना, तो मैंने सुन रहा है तो खिलाफ जा रहा है ना मेरे भाई। ये धमकियां दे रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो दे रहे हैं ना। मैं लोगों को जो है ना वो टॉक्सिक लगता हूँ। जट साहब, कहीं आपकी बाबर से कोई पर्सनल खा रहे हैं? मेरे 120 गज के मकान में उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बाबर शायद इनके साथ नहीं आना चाहता, इनसे बात नहीं करता, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको उल्टे जवाब दे देता है। क्या उसका कोई गरज है? भाई क्या कोई करण अर्जुन बननी है जिसमें बाबर ने और मैंने रोल प्ले करना है? एक आपका वर्ड बहुत मशहूर है सोशल मीडिया पे, मुर्शिद करके, जो अक्सर आप कहते हैं कि मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद। मुझे इंडिया की फिल्म याद आ गई है, उसमें कहता है ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा। आप लोगों ने तलाश करना है ये मुर्शद मुर्शद कौन है, ये मुर्शद नहीं, मुर्शद। कोई हिंट तो देते हैं। पाकिस्तान टीम में इस टाइम गालिबन 9 खिलाड़ी मुर्शद के हैं। वो खिलाड़ी मुर्शिद के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वैसे आप। बड़ी नहीं है, छोटी सी है 9 खिलाड़ी। आपने कोई एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आपने कोई मैं वो short ट्वीट form करके में- भूल गया। ये जानना तो चाहूंगा ना कि आखिर ऐसी बातें आप लाते कहाँ से, वो कौन से जराए हैं आपके जहां से आपको ऐसी खबरें आती हैं? देखिए मेरा काम जो है ना वो खबर देना, देखना, परखना, ये सब आपका काम है, क्योंकि आवाम अभी का काम है। एक पेड कैंपिंग, कौन लोग हैं जो पेड कैंपिंग चलाते हैं, या इस पे भी खिलाड़ियों के मुर्शिद का इर्द हाथ गिर्द, है? हाँ मुर्शद का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और खिलाड़ियों के इर्द गिर्द के लोग हैं। किसी एक का तो नाम ले आप। मुर्शद नेशनल नाम लिया तो है, और कैसे ले लूं? मुर्शिद नाम थोड़ी है, मुर्शिद के मुरीदों के नाम बता रहे हैं आप। जैसे अच्छा, दो उसका नाम खिलाड़ियों मुर्शद का- है। जिस दिन से बहुत मैंने बड़ी मुर्शद बात नाम है लिया कि हुआ है, आप- उस दिन से क्रिकेटर्स जो है वो परेशान है कि ये नाम क्यों ले रहा बार बार। आपको थ्रेड आई तो किस किस अभी तो नौइयत मच्छर की भी आई? थ्रेड दे रहा है मुझे। वो देने दे, वो हमने पाले में यहाँ पे, वो अच्छा, करके उड़ाएंगे, उड़ जाएगा वो। अच्छा। थ्रेड कौन कौन सी आई आपको? मुझे थ्रेड्स आई कि मेरी फैमिली का रेप किया जाएगा, मुझे थ्रेड्स आई कि मेरे बच्चों को स्कूल से अगवा कर लिया जाएगा, मुझे थ्रेड्स आई और ये वॉइस मैसेजेस हैं, समझ लें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि जब तक कोई जान से नहीं जाता तब तो कोई उसे सीरियस नहीं लेता। आगे भी नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का कुछ बेहतर हो पाकिस्तान जाएगा। वर्ल्ड कप में अगले 4 मैचेस में से शायद एक मैच जीत सके, उसमें भी मुझे यकीन नहीं है कि वो जीत पाए। इस वर्ल्ड कप में आपके हाथ कुछ नहीं आता। अब टीम को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, इनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, इनके दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से वापस आएगी, आने के बाद कुछ टीम में चेंजिंग नजर आएंगी आपको? वर्ल्ड कप के बाद जरूर दूंगा। अभी ट्राइका में फूट पड़ी है, जरा और चीजें आने दे बाहर, फिर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी मलिक नवीद, आपका भाई। कैसे हैं आप सब लोग? खड़े से ठीक ठाक। एक इंसान जो पिछले 3 साल से बता रहा है पाकिस्तान टीम की क्या गलतियां हैं, क्या खामियां, लेकिन उसको कोई नहीं सुन रहा। आज मैंने थक हार के, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में आपका या हमारी टीम का हाल हो चुका है, तो मैंने उस इंसान को ही बुला लिया। मिलते हैं शुएब जट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। लेकिन ये कैसे आपने कह दिया कि मुझे कोई नहीं सुन रहा भाई? जट साहब, मतलब हर बंदा आपके खिलाफ जा रहा है ना, तो मैंने सुन रहा है तो खिलाफ जा रहा है ना मेरे भाई। ये धमकियां दे रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो दे रहे हैं ना। मैं लोगों को जो है ना वो टॉक्सिक लगता हूँ। किस लिए लगता हूँ? सुन रहे हैं तो लगता हूँ ना। लोगों को लगता है कि मैं मनफी इंसान हूँ, सुन रहे हैं तो लगता है ना। लोगों को लगता है कि मैं बाबर आजम से जलता हूँ, सुन रहे हैं तो लगता है ना। लोगों को लगता है कि मैं टीम की यूनिटी के खिलाफ हूँ, सुन रहे हैं तो लगता है ना। लोगों को लगता है कि मैं टीम को डिवाइड कर रहा हूँ, सुन रहे हैं तो लगता है ना मेरे भाई। ये आपने कैसे कह दिया कि मुझे कोई सुन नहीं रहा? अच्छा जट साहब, कहीं आपकी बाबर से कोई पर्सनल खा रहे हैं? खार मगर पर्सनल दुश्मनी है या कोई ग्रज है आपको उससे? मेरे 120 गज के मकान में उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, और सुनने में तो ये सोशल मीडिया पे जैसे कुछ डिफरेंट लोग होते हैं, वो कहते हैं कि बाबर शायद इनके साथ नहीं आना चाहता, इनसे बात नहीं करता, या अक्सर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको उल्टे जवाब दे देता है। तो क्या उसका कोई गरज है? भाई क्या कोई करण अर्जुन बननी है जिसमें बाबर ने और मैंने रोल प्ले करना है? बाबर का अपना एक रोल है, मेरा अपना एक रोल है। बाबर एक क्रिकेटर है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो इसमें क्या मसला है कि मेरे साथ नहीं आता? क्रिकेटर को क्रिकेटर के साथ रहना है, जर्नलिस्टों को जर्नलिस्टों के साथ रहना है। अच्छा, तो जट साहब, आप अक्सर बाज़ औक़ात आप एक अक्सर को 2-3 वर्ड कहते हैं आप। एक आपका वर्ड बहुत मशहूर है सोशल मीडिया पे, मुर्शिद करके, जो अक्सर आप कहते हैं कि मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद। वो मुर्शिद आप बता सकते हैं कि वो मुर्शिद कौन है? वो एक मुझे इंडिया की फिल्म याद आ गई है, उसमें कहता है ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा। तो भाई अब आप लोगों ने तलाश करना है ये मुर्शद मुर्शद कौन है, ये मुर्शद नहीं, मुर्शद। कोई हिंट तो देते हैं। मतलब ये तो दे मुर्शिद, तो दिया। क्या ये मुर्शिद कभी पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं टीम का? पाकिस्तान टीम में इस टाइम गालिबन 9 खिलाड़ी मुर्शद के हैं। 9 खिलाड़ी मुर्शिद के हैं? नहीं, 9 खिलाड़ी मुर्शिद के हैं। मुर्शिद कभी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे हैं? 9 खिलाड़ी मुर्शद के हैं, कह तो रहा हूँ। 9 खिलाड़ी मुर्शिद के हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वैसे आप। बड़ी नहीं है, छोटी सी है 9 खिलाड़ी। और पाकिस्तान का जो इतना बुरा हाल इस वर्ल्ड कप में हुआ है, तो क्या आगे मजीद होगा? क्योंकि आगे तो सारी बड़ी टीम है, छोटी टीम कोई भी नहीं है, एक बांग्लादेश के हटा के। अच्छा, 9 में से मुर्शद के 6 या 7 खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे, तो परफॉर्म नहीं कर सके। मैं नहीं कह रहा कि डेलिबरेटली नहीं खेल रहे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके। ये वही खिलाड़ी तो नहीं जो पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप थी, जिसके लिए कहा जाता था कि ये नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, और ये बॉलिंग बैटिंग दोनों में थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों में नंबर 1 थे।
बॉलिंग बैटिंग दोनों में नंबर 1 थे। तो जट साहब आप उस मुर्शिद का नाम क्यों नहीं बताते? और अभी आपने कुछ गालिबन अफगानिस्तान के मैच से एक रात पहले आप क्यों ट्विटर पे आप बड़े मशहूर हैं, जो हमें नजर मुझे नहीं आता है ट्विटर पे बहुत मशहूर है आपका एक ट्वीट जो है ना पूरे पीसीबी को या पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की दुनिया में हलचल सी मचा देता है। नहीं, नहीं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कोई एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आपने कोई मैं वो short ट्वीट form करके में- भूल गया। हाँ मैं दिखा सकता हूँ अपने व्यूवर्स को, यहाँ पे अच्छे से दिखा सकता हूँ मैं। वो ट्वीट मेरे पास पड़ा हुआ है आपका। अच्छा। उस ट्वीट में था कि आई का कुछ ऐसे दस्तों गिरेबां हुए, झगड़ा हुआ, उस ट्वीट में कुछ ऐसा तो लिखा क्रिकेट हुआ था। बोर्ड ने कह तो दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्रिकेट बोर्ड की बात पे क्यों नहीं यकीन करते आप? ये जानना तो चाहूंगा ना कि आखिर ऐसी बातें आप लाते कहाँ से, वो कौन से जराए हैं आपके जहां से आपको ऐसी खबरें आती हैं? बात ये है कि पाकिस्तान टीम के मैचेस को देखें, गौर से देखें, वो क्या कहते हैं, स्लो मोशन में करके देखें, फिर देखें कि यूनिटी आपको नजर आ रही है या नहीं। अच्छा, आपके उस ट्वीट के बाद अगला मैच अफगानिस्तान से हुआ, ठीक है, उस मैच के अंदर जिस जिस वर्डिंग का उस ट्वीट में इस्तेमाल हुआ था वो सब कुछ ग्राउंड में देखने को मिल रहा था। पीसीबी ने तो कवर कर दिया उसको, लेकिन ग्राउंड में नजर आ रहा था कि ग्राउंड के अंदर जो पहले सारे दोस्त देखिए मेरा काम जो है ना वो खबर देना, देखना, परखना, ये सब आपका काम है, क्योंकि आवाम अभी का काम है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर शाहीन, शादाब और रिजवान ये अब आपस में बात कर रहे हैं। पीछे इफ्तिखार भी कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है। जी कर रहा था। और अगर शाहीन की लिपसिंग में पढ़ूं तो उसमें बाबर ऐसा कुछ था। शादाब उसको आई थिंक कूल डाउन कर भाई रहा वो हो सकता है बाबा बाबा कह रहे हो, आप भी था। जो हालात थे वही कह रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना, मैं भी एक मैच देख रहा होता हूँ ना क्रिकेट के अंदर, तो उसलिए मैंने आपसे सवाल किया ये। नहीं, मैं उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैंने अगर बात करनी होती तो उसी ट्वीट में खुल के कर चुका होता। तो आपने वक्त आने पे सुबह, करूंगा। फिर आपने सुबह एक ट्वीट किया हाँ वो कि बात कुछ बिल्कुल बड़े सही है। बैठे और उसमें आके बैठे नहीं, फिर बैठे नहीं, लेकिन उन बड़ों ने किरदार अदा किया। ऐसा कौन सा किरदार था, बता सकते हैं आप? अगर आपके मेरे दरमियान कोई डिफरेंसेस होंगे और कोई बड़ा बीच में बैठ के, यार मच्छर ही पीछे पड़ गया, कोई बीच में बैठ के अगर किरदार अदा करेगा, इतने दोस्ती लोग करवा पीछे देगा, पड़े हैं, मच्छर तुम तो छोड़ दो। हाँ ऐसा ही ये अच्छा हो सकता है ना? ये लग रहा है, लेकिन लगता है आपने सिखाया हुआ है इसको। नहीं सिखाया नहीं, ये बाबर सन ये शायद उस तरह का है, ये मच्छर उसी तरह का है जिस तरह के पेड जो कंपेनर्स हैं वो मेरे हर ट्वीट के नीचे आके मुझे गालियां बकते ये हैं। बात भी बड़ा कहते हैं कि पेड ये कैंपिंग, मच्छर भी वैसा ही है। कैंपिंग। ये पेड कैंपिंग कौन लोग हैं जो पेड कैंपिंग चलाते हैं, या इस पे भी खिलाड़ियों के मुर्शिद का इर्द गिर्द, हाँ मुर्शिद का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और खिलाड़ियों के इर्द गिर्द के लोग हैं। इर्द गिर्द कौन? किसी एक का तो नाम ले आप। मुर्शिद नाम लिया तो है, और कैसे ले लूं? मुर्शिद नाम थोड़ी है, मुर्शिद के मुरीदों के नाम बता रहे हैं आप। जैसे अच्छा दो उसका नाम खिलाड़ियों मुर्शिद है, क्यों नहीं मान रहे आप का लोग? नाम मुर्शिद है। एक लकब होता है। अगर मेरा अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, अगर अगर एक इंसान को राजू कह दें और उसका नाम राजू ना हो, लेकिन उसका वो क्या कहलाती है, उसका लकब, उर्फियत उसकी राजू मशहूर हो जाए, तो वो राजू ही कहलाएगा ना। अच्छा नहीं, ये मुर्शिद कहीं ऐसे तो नहीं, अगर मैं अपने अल्फाजों में दूं, बाकी आप हाँ या ना आप करने वाले हैं, आप नहीं बताएं बेशक, लेकिन मेरी अपनी जहाँ तक क्रिकेट सेंस है, जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, जितनी खेली है, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। कहीं ये वो मुर्शिद वो तो नहीं है कि जिनकी क़यादत के अंदर कोई कोच का भी काम हो गया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हो चुका है ये। मुर्शिद वो हैं जिन्होंने अभी खिलाड़ियों के जरिए क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया था। ओ जी बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं पता? बाकी समय मुझे नहीं पता, बिल्कुल लोग खुद समझ लेंगे, लोग लोग खुद समझ निकाल लेंगे, लेंगे। या क्रिकेटर समझ सकते हैं वो। क्रिकेटर तो पहले दिन लेकिन से, ये जिस भी दिन तक बहुत मैंने बड़ी मुर्शिद बात नाम है कि लिया हुआ है, उस दिन तक क्रिकेटर्स जो है वो परेशान है कि ये नाम क्यों ले रहा बार बार। अच्छा तो चले, अभी मैं इस टॉपिक को तो देखें इससे पक गए, लेकिन क्योंकि इसको वाइंड अप भी करते हैं। जो आप 3 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बुरा हाल होगा, वो वर्ल्ड कप में नजर भी आ गया किसी हद तक आपको। 4 मैच बचे पाकिस्तान के, जिसमें से एक टीम छोटी है, बाकी 3 टीम बड़ी है। कोई लेकिन टीम बड़ी छोटी से नहीं है भी भाई। एक छोटी है। कोई टीम छोटी नहीं है। पाकिस्तान टीम के लिए कोई टीम छोटी देखें नहीं है। अभी मैच हुआ है जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश का। जी आप देख लें, अगर जनूबी अफ्रीका जो है वो 1.25 शेर था, तो बांग्लादेश भी शेर था उसमें। तो मुल्क के लिए खेल रहे ना वो, अपने दोस्ती यारी नहीं चल रही। तो शुक्र है अब आपने भी ये बात मान ली जो मैं 2-3 मैं साल तो से बातें मानता कर ही रहा हूँ हूँ। इस बात को, लेकिन देखिए आपको बुलाने का बेसिकली मकसद ये है कि कुछ बातें जानने के लिए, जैसे एक बात, बहुत बड़ी बात कि आपको थ्रेड आई, तो किस किस अभी तो नौयत मच्छर की भी आई? थ्रेड दे रहा है मुझे। वो देने दें, वो हमने पाले में यहाँ पे, वो अच्छा, श्ट करके उड़ाएंगे, उड़ जाएगा वो। अच्छा। थ्रेड कौन कौन सी आई आपको? थ्रेड्स का जो मामला है ना, आज जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एक गन की तस्वीर भिजवाई गई है और कहा गया है कि ये ले ली गई है तुम्हें उड़ाने के लिए। ये आज की बात है। मुझे थ्रेड्स आई कि मेरी फैमिली का रेप किया जाएगा, मुझे थ्रेड्स आई कि मेरे बच्चों को स्कूल से अगवा कर लिया जाएगा, मुझे थ्रेड्स आई, और ये वॉइस मैसेजेस हैं, समझ लें कि जी आप इस रास्ते से गुजरते हैं, हमने आपकी रैकी की हुई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि जब तक कोई जान से नहीं जाता तब तक कोई उसे सीरियस नहीं लेता। तो FIA हर बार हमें कह देते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, बट काम नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये हसास टॉपिक पे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। चलें अच्छा, एक हसास टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जट साहब एक तरह बताएं, पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? आपको नहीं पता?
आपसे पूछ रहा हूँ ना। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी। हॉकी है, ठीक है। वैसे तो टांगे खींचना है, लेकिन स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी है। किसी ज़माने में हम हॉकी में कौन सी पोजीशन पे थे? कभी हम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन होते थे, आज हम जो है वो। हॉकी की बर्बादी किस तरह से शुरू हुई? हॉकी की उरूज और हॉकी का जवाल सब ओलंपियंस की मरहून मेहनत है, जो माजी में खेलते जीत थे। चुके थे। हाँ। और बाद में उन्होंने कमान संभाली और फिर ऐसे ही। बर्बादी शुरू हो गई। ऐसे ही है। तो क्या आपकी इस बात से क्रिकेट को जोड़ सकते हैं हम कि मैं तो क्रिकेट बारहा की ये बात बर्बादी कर रहा भी और किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म कर दिया गया है? मैं तो बारहा ये बात कर रहा हूँ कि आपने पिछले 3-3.5 साल में जिन लोगों को इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी वो क्रिकेटर्स हैं, और माजी में साबिक क्रिकेटर्स को पावर मिलती थी, ठीक है ना। अब आपने मौजूदा क्रिकेटर्स को इतनी पावर दे दी, माजी में कप्तानों के पास सिर्फ पावर होती थी, अब आपने ट्राइका को इतना पावरफुल कर दिया था, एम्पावरमेंट दे दी थी पावर्स, कि उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उस नाजायज़ फ़ायदे की वजह से पाकिस्तान आज ज़बू हाली का शिकार है। तो मतलब आगे भी नहीं देख रहे कि पाकिस्तान कुछ बेहतर हो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अगले 4 मैचेस में से शायद एक मैच जीत सके, उस पर भी मुझे यकीन नहीं है कि वो जीत पाएगा। अच्छा, कल आपने किसी एक्स क्रिकेटर की, हमारे 92 विनिंग की जो स्क्वाड के स्पिनर थे हमारे, मुश्ताक अहमद थे टाइप, जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक बयान दिया था, कुदरत का निज़ाम। सकलैन मुश्ताक जी, सकलैन मुश्ताक साहब, हाँ सॉरी, मेरी गलती हो गई, माय मिस्टेक। सही। सकलैन मुश्ताक लेजेंड है हमारे, अच्छे स्पिनर हैं, मास्टर हैं दूसरा के भी, लेकिन उन्होंने कल रात को फिर पाकिस्तान की इतनी बुरी शिकस्त अफगानिस्तान जैसी टीम से, ठीक है, लेकिन मैं अफगानिस्तान टाइप भी नहीं असल में बोलूंगा। सकलैन मुश्ताक का मैंने वो स्टेटमेंट सुन लिया जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे वीडियो हैं दी है पूरी इन्होंने। वो समझ रहे हैं कि शायद आज भी वो टीम के जो है वो हेड कोच हैं और वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और वो जो है बातें कर रहे हैं टीम का मोरल बुलंद करने के लिए। तो मैं सकलैन भाई से गुजारिश करूंगा कि सच बोलें कि इस टीम में जो है वो इसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पानी सर से गुजर चुका है, इस वर्ल्ड कप में आपके हाथ कुछ नहीं आना। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपके हाथ कुछ नहीं आता। अब टीम को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इनके दिमाग दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इनके मिजाज दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब आपने 2 साल से इतना बता ही दिया है, जो आपने कहा अभी तक ठीक ही होता है किसी हद तक, बल्कि किसी हद तक क्या 100% ठीक ही हुआ है, बल्कि जिसका आपने कहा, शाइन जो पहले 144 कर रहा था, आज शाइन 129 कर रहा है। ये भी किसी ज़माने पे आपने कहा था कि ये एवरेज है, और आपके ही स्पेस कॉल पे, आपके और मोहम्मद आसिफ के स्पेस कॉल पे कहा था आसिफ ने कि पाकिस्तान टीम के जितने बॉलर अभी हैं वो सब के सब एवरेज हैं। नहीं, मैं बॉलर को एवरेज बात नहीं कर रहा, मैं उनकी स्पीड कह रहा हूँ कि 120-30 अब शाइन की एवरेज स्पीड है। शाइन अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बट अब उनकी स्पीड एवरेज स्पीड 130। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शाइन का आपको बाद में पता लगेगा कि शाइन है ही अनफिट, ये फिट है ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा। शाइन को बहरहाल एक लंबे आराम की जरूरत है। कितने लंबे आराम की? क्या परमानेंट आराम? जितना इंडिया ने बुमराह को कराया, शाइन तो भी नौजवान है, कौन सा कोई उम्र ज्यादा हो गई है। 1 साल। हाँ, तो आप भी अपने बॉलर को 1 साल उसको रेस्ट करवाएं, उसको रिहैब करवाएं, उनको जो है वो रीबिल्डिंग के प्रोसेस से गुजारें, फिर उनको दोबारा क्रिकेट में लेकर आए। तो आपको लग रहा है दोबारा शाइन की जगह बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? शाइन वर्ल्ड क्लास है। बुमराह की भी 1 साल के बाद बुमराह की भी तो बन गई। देखें, जब वो रेस्ट करेंगे तो 129 नहीं होंगे, फिर 145 पे जाएंगे। अच्छा जट साहब, एक चीज़ और पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? वो आप हमें ये बता दीजिए कि अब ये जो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से वापस आएगी, ठीक है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो हमारा कल हाल हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान से, तो मैं तो पर्सनल चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम ये जितने मैच है ना, इज्जत बचा के ऐसे आ जाए, टॉप 4 में ना जाए। मेरी अपनी पर्सनल दिल से दुआ है भाई, ये अपनी इज्जत बचाना बेहतर है। आगे बोलें। ठीक है, तो मुझे ये बता दें कि आने के बाद कुछ टीम में चेंजिंग नजर आएंगी आपको? 3 साल का शोर है, हम सबको मिलकर एक बात पे जो है ना वो जोर देना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान टीम में चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ट्राइका में से किसी और को कप्तान दोबारा बना देंगे, ट्राइका क्या है ये जो आप ट्राइका 2 बैटर हैं और 1 फास्ट बॉलर है, तो अगर अच्छा उनमें फूट पड़ गई है, मैं एक बात बता दूं, नजर आ रही है स्क्रीन पे, मुझे नहीं पता, आपको नजर आ रही होगी। जी। तो फूट पड़ चुकी हुई है। अगर स्ट्राइका में से ही कप्तान आप दोबारा बना देंगे तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। आपको निज़ाम बदलना होगा, चेहरे नहीं बदलने होंगे। आपको वो स्टेप उठाना होगा जो इंडिया ने उठाया था। उन्होंने द्रविड़ के होते हुए, सचिन तेंदुलकर के होते हुए, बड़े बड़े VVS लक्ष्मण के होते हुए, बड़े नामों के होते हुए उन्होंने धोनी को कप्तान बनाया था। तो इनको भी एक अदद धोनी कप्तान की ज़रूरत है। ऐसा कप्तान जो कहीं ना हो, उसको लाएं, कप्तान बनाएं और उसको बता दें कि भाई आपने ईमानदारी से कप्तानी करनी है। बाबर ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके स्किल्स नहीं है। कोई नाम वर्ल्ड कप के बाद जरूर दूंगा। तो पहले बताने में क्या है? ये बात तो आप पहले ही बता सकते थे कि कुछ नाम हैं जो मेरिट पे लड़के हैं, जो ला सकते हैं, जो माजी में जिसने आपको इवेंट भी जितवाए। कोई 1-2 नाम तो आपके ज़हन में? अभी ट्राइका में फूट पड़ी है, जरा और चीज़ें आने दे बाहर, फिर बताऊँ। और क्या मतलब
खून खराबा होगा बाहर और अल्लाह ना करे पाकिस्तान टीम की रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहे। आमीन इंशाअल्लाह ताला। जी आप कहते हैं कि कल आपने बहुत अच्छी बात की, एक जगह बैठ के आपने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान हारेगा वो मैं अंदर से खुश नहीं हो रहा होता। नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता पाकिस्तान हारेगा, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सकता। मैं बात वही करता हूँ लेकिन तहजीब से करता हूँ। क्योंकि मैंने इस दौर में पाकिस्तान के अंदर पहला कोई साफ़ी देखा है, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हुए तो क्या होता था कि कराची पंजाब, लेकिन पहला कोई साफ़ी जो कराची के लड़कों के लिए आवाज़ बुलंद करता है जो मैंने आज पूरे तक पाकिस्तान के लड़कों के लिए आवाज़ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो आप मतलब बात मेरी वो हुई ना, देखें जट साहब कि आप टैलेंट की बात करते हैं, ठीक है, मेरिट की बात करनी चाहिए, सबको करते हैं, वरना अक्सर ऐसे लोग नहीं करते थे। मेरिट की बात करते हैं, सब करते हैं। बस चलें। तो भाईजान ये हमारे शुएब जट साहब जिसको मैंने इस 2 साल अच्छा, आप मलिक नवीद का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें इनको। और बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ, बड़े एनर्जेटिक हैं, ग्राउंड में खड़े होकर कर रहे होते हैं। तो आपसे प्रॉमिस है कि आप इनका वीडियो सब्सक्राइब करें, मैं गाय बगाए इनके चैनल पे आता रहूँगा। जट साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पैकअप करने से पहले या तो शायद आप बोर हो गए जो आपने खुद ही से पैकअप कर दिया, यहाँ देख के आपने सब्सक्राइब का भी कह दिया। अगर आप मुझे कहते तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच कि शुएब जट साहब मेरे लिए ये अल्फाज यूज़ करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया जट साहब। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों से नवाजे और मज़ीद कामयाबी दे, ठीक है। और जितने आपके खिलाफ लोग हैं उनको हिदायत दे, आमीन। मैं उनको बदुआ नहीं दूंगा। Okay. और जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा, एंड के अंदर मेरा एक वो है टाइटल मैंने बनाया हुआ है जट साहब छोटा सा, कि मैं अपनी हर वीडियो के एंड में एक अल्फाज कहता हूँ जो मेरे दिल के अंदर है, क्या कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।